ओम शांति। देख रहे हैं सिंपल, सरल और दिव्य पर्सनालिटी। ये पर्सनालिटी, ये व्यक्तित्व जितना ही लवली है, उतना ही हम्बल है। जितना गुणवान है, उतना ही निरअहंकारी है। ये पर्सनालिटी, ये व्यक्तित्व, इसका कोई चेहरा नहीं है। अगर इसके लिए, इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम जो भी शब्द इस्तेमाल करें, ऊंचे और श्रेष्ठ शब्द, तो वो भी हमेशा कम पड़ेंगे। ये व्यक्तित्व है अदृश्य मुसाफिर का, अदृश्य साक्षी का। और वही दृश्य मुसाफिर और साक्षी जो अपने घर में अदृश्य बेफिक्र बादशाह है। उनका चरित्र, उनकी पर्सनैलिटी जो श्री कृष्ण की बालक बाल बाल अवस्था है, उससे भी कई गुना प्यारी पर्सनालिटी है। अदृश्य बेफिक्र बादशाह की। इसीलिए एक भी सेकंड भगवान भी बिना उसको याद करे नहीं रह सकते। भगवान के यादों में, उनके दिल में आत्मा के लिए कंप्लीट और कंटिन्यूअस प्यार है।
तीनों लोगों की जो सबसे महान और सुंदर चित्र है, उससे भी कई गुना ज्यादा लवली और आकर्षणमयी उनकी पर्सनालिटी है। इधर रावण जीरो है, विकार जीरो है। इसीलिए विक्टिम पीड़ा भी जीरो है। इसी अदृश्य बिंदु को भगवान पल पल याद करते हैं। याद, प्यार, वरदान और दुआएं। उनका भगवान का स्वरूप ही है दुआएं देना, वरदान देना, प्यार देना। और ये सारी क्वालिटीज, ये सभी याद, प्यार, दुआएं और वरदान, ये रिजर्व्ड है। ये रिजर्व्ड है और ये है ही सिर्फ दृश्य आत्मा के लिए। आत्मा ही है जो होश में आने से फील होता है उसका जीवन जैसे सक्सेस का जीवन है। इसके लिए सब सदा अच्छा है। उसको अपने लिए और सबके लिए और सब कुछ के लिए वाह वाह निकलता है। बाहरे में, ये आत्मा का गीत है। रावण भी ये गीत गाता है, लेकिन साथ साथ में अपने को बेगर भी फील करता है, विक्टिम भी फील करता है। यहाँ ये श्री कृष्ण से भी प्यारी ज्योति की फीलिंग है बारे में। मैं कौन, कंप्लीटली निर्विकारी। खुशी और उल्लास, सुख स्वरूप का मुखड़ा ही सुख का, हर्ष का, उल्लास का है। और ऐसा मुखड़ा सभी का है।
सभी क्रिएचर्स, जानवर या सभी, सभी का व्यक्तित्व इतना ही लवली लवली और लकी। इन फीलिंग्स हैं आत्मा की, और जो भी स्पिरिचुअल एफर्ट मेकर है वो इस फरिश्ते का दोस्त है। यही यही पुरुषार्थ है, फरिश्ते का सदा दोस्त रहना। लेकिन इसके लिए रावण से दोस्ती, जो बंधन है उनसे दोस्ती अगर साथ साथ में चलती है, फिर हम असुर के दोस्त हैं। असुर का दोस्त और फरिश्ते का दोस्त वो सेम नहीं हो सकता। असुर का दोस्त असुर ही है, फरिश्ते का दोस्त फरिश्ता है। पूछना है अपने आप से, लास्ट के 4 घंटों में किसके दोस्त थे? अगर फरिश्ते के दोस्त थे तो थॉट्स में, टाइम में, दृष्टि में, वृत्ति में आत्माओं को देखा होगा। रावण के दोस्त थे तो समय, संकल्प, वृत्ति में शिकायत होगी, पीड़ा होगी। टाइम और थॉट्स रोल के प्रति होंगे। रोल को देखना, रोल को एनालाइज करना, उसने क्या बोला, उसने क्या कहा, क्यों कहा, ये सब में ये सभी साइंस हैं कि रावण से दोस्ती निभा रहे हैं। और नेक्स्ट 1 आवर के लिए तो एक्सपेरिमेंट, कंटिन्यूस दोस्ती राम के साथ, राम के मिशन में फरिश्तों के साथ है दोस्ती। थैंक यू। हेलो, शांति। तो किसी को कुछ शेयर करना है? कल हमने थोड़ा सा शेयरिंग करी थी फॉर द जो एम है, मिशन है, 4 जैन से 4 अप्रैल तक। और हर संडे ही हम मुरली से पहले शेयरिंग का अपॉर्चुनिटी रहेगी, कुछ एक्सपेरिमेंट्स की। लेकिन अभी भी हम शेयर कर सकते हैं। पूरा ही हमारा मिशन है कि अभी जैसे सुना कि रावण के साथ किसी भी तरीके का सहयोग नहीं, टाइम से या थॉट से या
एटीट्यूड से। तो इसको पक्का करने के लिए हमें एक ही चीज करनी है कि फिर दोस्ती, हमारी जो फ्रेंडशिप है वो एंजल्स के साथ हो। टाइम भी उधर जाए, थॉट्स भी उधर जाए। टाइम और थॉट्स का ध्यान रखा तो फिर सभी का ध्यान, सारे खजाने जो है उन सब का ध्यान हो जाता है। इन दो खजानों का ध्यान रखा तो सभी का ध्यान रख लेते हैं। तो मुझे कुछ को शेयर करना है। जी, रूपाली है। ओम शांति दीदी। अ, तो अभी जो बात हो रही थी कि रावण के साथ दोस्ती, तो उसमें आपने बोला ना कि किसी ने कुछ बोला और क्यों बोला, ऐसा सोचना वगैरह। तो ना डिसाइड भी किया कि ऐसा नहीं सोचेंगे, तो भी उस तरफ से एक पुल टाइप मतलब एक्सपीरियंस होता है कि वो सोचना इम्पोर्टेंट है। फिर अगली बार हम कैसे मतलब इम्प्रूव कैसे करेंगे अपने आप को, अगर हमने नहीं सोचा कि किसने क्या बोला तो हमें कैसे रिप्लाई करना है, या फिर हमने कुछ गलत बोला तो कैसे उसको सुधारना है। तो वो उस टाइप के संकल्प पुल करते ही करते बहुत कोशिश करने के बाद भी। हाँ, तो पुल इसीलिए करते हैं क्योंकि कोई किसी भी प्रकार का पुल इसीलिए है क्योंकि रावण पूरी तरीके से इस रोल में ही इन्वेस्टेड है। ये जो रोल है, ये जो पार्ट है, रावण हम कह सकते हैं कि इसका इसी का एक फैन है ना। और इसीलिए कुछ भी करके उसको छोड़ना नहीं चाहता है, इसलिए वो पुल होता है। लेकिन जितना हम लाइट को बढ़ाएंगे तो वो पुल का फोर्स कम होगा, पुल की इंटेंसिटी कम होगी। इनफैक्ट हमको लाइट का रीजन पुल करेगा क्योंकि जिधर भी ज्यादा टाइम देते हैं वहां से पुल होता है। जिधर भी ज्यादा थॉट्स लगाते हैं वहां पुल होता है। सो और वो जो पुल है वो अम, उलझन वाला नहीं है, लेकिन वो जैसे कंटिन्यूअस इनविटेशन लाइट से हमें आती रहेगी, तो वो अलग है। और ये पुल बंधनों का पुल है। जी, साक्षी बहन, हेलो। हेलो। आ, दीदी, जैसे कि लास्ट कुछ दिनों में बहुत अटेंशन रखा और क्या नोटिस किया कि जो बातें रोल को बड़ी लगती थी पहले, उनमें भी इतना मौज से पार हो गए कि जो बाबा ने कहा सेकंड में फुल स्टॉप, सामने वाला कोई चिल्ला रहा है कुछ भी, और ऐसा लगा कि मतलब उस समय खुशी महसूस होना खुद के लिए नया लग रहा था कि इतना कैसे चेंज आ गया। तो पर फिर देखा, धीरे धीरे और रियलाइज किया तो समझ आया कि जैसे जैसे अटेंशन होता है जिन जिन बातों पर, उनको सहजता से पार कर लिया। लेकिन काफी बातें जो पहले शायद रोल के लिए बहुत छोटी थी, तो माया ने वहां से घुसने की कोशिश की। तो वो फिर जब झटका लगा तब समझ आया कि अच्छा, अभी यहाँ से आने की कोशिश कर रही है, चाहे जॉब को लेके हो चाहे किसी भी चीज को लेकर। तो फिर अटेंशन और भी बढ़ाया और ये नोटिस किया कि जैसे डेली का जो रियलाइजेशन लिखने वाली बात थी, तो इतना मौज का अनुभव हो रहा था कि इतनी गहराई से और इतना सिंपल है। तो इतनी सिंपलिसिटी, कुछ भी मेहनत नहीं है, नई नई बातें निकल कर आना, कभी रियलाइजेशन होना कि ईगल को जरूरत ही नहीं है हेंस के साथ कंपेयर करने की, कि साक्षी एक अच्छी इंजीनियर है नहीं है, क्योंकि साक्षी इंजीनियर ही मतलब जो सोल है वो इंजीनियर ही नहीं है, सोल सोल है। तो उस ऐसी छोटी छोटी बातों का रियलाइजेशन होना, काफी बार फील होना कि आत्मा बियॉन्ड पैटर्न्स है, बियॉन्ड नंबर्स, बियॉन्ड काउंटिंग्स, बियॉन्ड टाइम। जो डॉक्टर्स ने कुछ कुछ कह दिया ऐसा है ऐसा है, पर आत्मा तो शायद
सबसे बियॉन्ड है और असंभव को भी संभव करने की शक्ति उसके पास है। तो बहुत अच्छे अनुभव रहे लाइक पिछले एक हफ्ते से तो। नाइस। और वंदना बहन। ओम शांति बहन। जैसे कि लास्ट 15 डेज से इंटेंशनल मतलब थोड़ा अटेंशन दे रहे हैं हम। और सिस्टर ये एक फील किया कि जब लिखने से काफी थॉट्स से हम मतलब जो छोटे छोटे बातें ऐसे छूट जाते हैं। लिखने से क्लैरिटी बहुत आता है कि कभी कभी हम रोल्स बन के मतलब साक्षी होके वो जो साक्षी बनने की कोशिश कर रहे हैं या जो भी छोटे छोटे कहाँ पे स्लीप हो रहा है। लिखने से क्लैरिटी आता है फिर भी जैसे लास्ट वन मतलब बहुत स्टार्टिंग का 1 वीक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ कि वो डिफरेंस बिटवीन रोल एंड सोल की बहुत क्लैरिटी से दिखा। लेकिन वही होता है सीन्स जब बहुत इंटेंस होती है फिर क्लैरिटी कंफ्यूजन में कन्वर्ट हो जाती है फिर। तो सिस्टर सवाल ये था कि लास्ट 1 वीक का मैं ऐसे ही जो लिखी थी डायरी में उसको ऑब्जर्व कर रही थी बहुत सारे लिखावट में रोल्स के टॉपिक में ही लिखती जा रही है कि अभी वंदना मतलब जैसे साक्षी होके देखना मतलब वंदना अभी क्या कर रही है उस पे ही पूरा दिन का पूरा आ, वंदना भी ये फील कर रही है या उस पे ही उसका मतलब अटेंशन मोस्टली ड्रामा के ऊपर ही है। और साक्षी हूँ ये फील कर रही हूँ लेकिन फिर भी पूरा का पूरा थॉट्स ड्रामा के ऊपर ही चला है लास्ट 1 वीक में। तो फिर ये कैसे इसको थोड़ा सही करे और ट्रैक पे लेके आए। मतलब रिएक्शन नहीं हुआ है फिर भी देखना हुआ है लेकिन बहुत सारे थॉट्स में वही जब लग रहा है कि मैंने तो घर की याद मतलब हमारी जो घर की याद कम है। हाँ वो जैसे कि हाँ साक्षी हूँ घर है परंधा में वो तो सही है मतलब वहां पे हूँ लेकिन पूरा का पूरा थॉट्स दिन भर वही चलता रहा है कि वंदना अभी इस ये फील कर रही है मतलब पूरा का पूरा अटेंशन उस तरह है। मतलब फिर उसको डिफाइन या रिफाइन कैसे करे थोड़ा गाइड करे। जंप क्लीन जंप तो इसको नहीं कहेंगे शायद। एक्यूरेसी ऐड करेंगे। एक्यूरेसी ऐड करेंगे, कंसंट्रेशन, ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स, 1 1 मिनट के कंसंट्रेशन के साथ जितना हम खेलेंगे उतना उतना एक्यूरेसी आएगी। आपको क्लियर है वंदना को? हाँ हाँ बहन। आपको क्लियर है? हाँ हाँ सिस्टर मतलब मोर प्रैक्टिस और एक जैसे जल्दबाजी होना कि इसको भी अभी अचीव कर ले या इसको इसको अच्छे से ये आ जाए पकड़ आ जाए कहीं ना कहीं कभी कभी ये भी एंजाइटी आ जाना फिर अपने आप को कॉन्शियस करके एंजाइटी मोड को सेफ्टी मोड में कन्वर्ट करना मतलब ये सारे चीजें धीरे धीरे प्रैक्टिस के हिसाब से सही होगा शायद। प्रैक्टिस से भी ज्यादा एक्यूरेट प्रैक्टिस, एक्यूरेटली प्रैक्टिस कंसंट्रेशन के साथ। और और अनीता बहन आप और भी जो नई कभी शेयर करते हैं उन्हें भी, शांति दीदी। स्नेहल बहन है, मनीषा बहन, और भी जो नई शेयर करते हैं, मंजू बहन, एनी आई एम जस्ट टेकिंग रैंडम नेम्स बट और भी शेयर करें। जी अनीता बहन बोलिए। दीदी आपको सुनाई दे रहा जी है? दीदी जैसे आपने अभी, जैसे बाबा कहते हैं कि चित्त पर नहीं रखना किसी की बात, लेकिन जैसे लौकिक में वैसे तो बाबा ने कहा कि रिश्ता विश्ता नहीं करवाना है। वैसे कोई पूछता है हमसे कि वो
वो लड़का कैसा है, मतलब उसके बिहेवियर, तो वो सही, मतलब जो जैसे हमें हमें पता है कि उनकी फैमिली में ये है, तो वो बताना वो हमारी तरफ से वो गलत रहेगा क्या? क्योंकि हमें सामने वाला पूछ रहा है कि वो उसका बिहेवियर, मतलब उसकी चाल चलन कैसी है, वो बताना क्या सही है या गलत है? अम, हम किसी के रडार में है कि हमसे कोई पूछे, आई आई थिंक वो हमें ठीक करना है कि हम किसी भी व्यक्ति के रडार में हम क्यों हैं, कि वो हमसे जानना चाह रहा है कि वो कैसा है या ये कैसा है। मे बी इन द पास्ट हम ये करते हैं, हमारी ये इमेज है लोगों की आंखों में कि इनसे हम पूछ सकते हैं कि दूसरे लोग कैसे हैं, या इनको नहीं, सबका बहन पता भाई होता है है। ना, बहन 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 भाई का रिश्ता है, तो उसके अंदर पूछा जा रहा है, तो उसके अंदर कैसे इग्नोर कर दे? हाँ, तो लौकिक रिश्ता। हाँ जी, हाँ जी। सो कौन पूछ रहा है? भाई वो ही भी पूछ फैम रहा है, हमारे हमारे रिलेशन में ही है। वो भी वो है, लेकिन उसके बारे में पूछ रहा है, रिलेशन में ही है, लेकिन वो आपके हमें। रिलेशन में? हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पे ससुराल के साइड में। या अब ये उनके समझ नहीं आ रहा उनके भी कि रिलेशन में मतलब है। उसका चाल चलन तो जैसे बताया, तो सही है या गलत है? हाँ, अब जो हो गया है उस पे तो नहीं सोचना है। अब जो हो गया है वो तो दैट इज फुल स्टॉप। हाँ जी, थैंक यू। जो हमारे रिलेशन में है वो उनके भी रिलेशन में होगा। एवरीवन हैज टू, नहीं, उनके उनको खुद रिलेशन में नहीं है, उनके रिलेशन में नहीं है। डिफरेंट रिलेशंस। जी, और कोई कुछ मेरे साथ? मेरे साथ एंजल भी है। कौन है एंजल? आई वांट टू सी एंजल। रश्मि में। ओम शांति सिस्टर। सिस्टर, आज की आपकी मेडिटेशन की कमेंट्री, जिसमें आप बोल रहे थे कि जब हम पारस बुद्धि बनते हैं तब हमको दूसरों को भी पारस बुद्धि बनाना है। और आज का मुरली में एक स्टेटमेंट है, इच्छा मात्रम अविद्या। तो लास्ट वीक एक मुरली अव्यक्त मुरली पढ़ी थी 31 जनवरी 1977 की, जिसमें लिखा था कि इच्छा मात्रम अविद्या मतलब बीज रूप का स्थिति को कहते हैं, जिसमें हम कंप्लीट अंदर से कंप्लीट फील करते हैं, तो वी आर इन अ गिविंग मोड। तो आज का मुरली का समरी यही ले सकते हैं कि हम बीज रूप स्थिति को पालें। बिल्कुल। या तो आपका पारस। आज का कमेंट्री भी बेस्ड इसी में था कि वी हैव टू अचीव इच्छा मात्रमा विद्या। we don't have to achieve, we have to shift identity। जो रोल है उसका नेचर है इच्छाएं करना, इट इज जस्ट नेचर। एंड जो सोल है उसका नेचर है इच्छा मात्रम अविद्या। तो वी आर शिफ्टिंग आइडेंटिटीज, हम अचीव नहीं कर रहे हैं। तो कल की मुरली में भी एक कंटेनमेंट के बारे में एलॉबरेट एक्सप्लेनेशन दिया था, तो फिर ये कंटेनमेंट फील कैसे होता है? कंटेंटमेंट रोल का कंटेंटमेंट अलग है और सोल का नेचर है कंटेंटमेंट। तो हम शिफ्ट कर रहे हैं, आइडेंटिटी शिफ्ट कर रहे हैं। हम अचीव नहीं कर रहे हैं संतुष्टता या इच्छा मात्र में विद्या। तो सोल कॉन्शियसनेस में शिफ्ट होने से ऑटोमेटिकली कंटेनमेंट का नेचर होगा, ऐसे ऐसे समझना है। क्योंकि सोल का नेचर ही इच्छा मात्र में विद्या है। लाइक हैप्पीनेस है, पीस है, वैसे कंटेनमेंट भी एक नेचर है। हम्म, हम्म,
कल कल की जो मंथन क्लास था उसमें बोला गया था कि कंटेनमेंट इज द बेस क्वालिटी। वो होने से बाकी सारे जो आत्मा की नेचर है वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। जैसे आप अभी बोले थे कि टाइम और थॉट को पर ध्यान रखने से ऑटोमेटिकली सारा खजाना इकट्ठा होता है, तो ऐसे ही बोला था कंटेनमेंट के बारे में भी कि अगर संतुष्टता आ गई तो ऑटोमेटिकली दूसरा सारा नेचर आत्मा में आ जाएगा। तो बेस क्वालिटी कंटेनमेंट को फोकस करना, ऐसे बोला था। मे भी जिसने बोला है उससे क्लैरिफाई कर सकते हैं और बेटर, मे बी दैट विल हेल्प। बट अदरवाइज सोल की क्वालिटी है कंटेंटमेंट, और सोल अभी कॉन्शियस नहीं है, वो ही हमारा प्रॉब्लम है। जितना सोल कॉन्शियस होगी तो उसके साथ कंटेंटमेंट वो एक्शन में आएगी। कंटेंटमेंट मतलब फुल, समवन हु इज फुल, समवन हु इज फीलिंग आई डोंट नीड एनीथिंग। तो रोल नहीं फील करता है ऐसा। रोल नहीं फील करेगा जब अनन्या नहीं फील करेगी कि आई डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम द ड्रामा। मे बी इट इज जस्ट सम प्रिटेंड, कुछ हम प्रिटेंड कर सकते हैं मुझे नहीं चाहिए, बट जब तक रोल कॉन्शियस है तब तक कुछ ना कुछ चाहिए ही होगा। अगर सोल कॉन्शियस है और सोल का नेचर है संतुष्टा, और वो प्ले में है, सोल अगर जागृत है तो उसको पसंद आएंगे वो लोग जो रोल की बुराई करते हैं, जो रोल को क्रिटिसाइज करते हैं। उनके साथ टाइम स्पेंड करना ज्यादा अच्छा लगेगा, रादर देन जो सारा टाइम रोल को अच्छा बोल रहे हैं। कंटेंटमेंट, दैट इज कंटेंटमेंट। सोल, व्हेन सोल इज कॉन्शियस, उसको अच्छा लगेगा कि जो लोग रोल को, जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी है रोल को कुछ क्रिटिसाइज कोई करता है, कोई ऐसा होता है, तो सोल कॉन्शियस है तो वहां पे उसको ज्यादा यूज करेगा उस अपॉर्चुनिटी को। तो उसके फ्रेंड्स होंगे। जी। बिकॉज इट डजंट नीड एनीथिंग फ्रॉम द ड्रामा। और रवीना बहन, आप भी कुछ शेयर करेंगे? बेटर, वेरी गुड। प्रैक्टिस चल रही है। जैसे कंट्रास्ट देखना, जो भी सीन चल रहा है उसमें हम परम धाम में क्या देख सकते हैं और हम ड्रामा में क्या देखते हैं, तो फोकस वहीं रखना। और ड्रामा के सीन्स तो बहुत ही कभी अप चल रहे हैं, कभी डाउन चल रहे हैं। तो किसी सीन में तो बिल्कुल ही क्लैरिटी रहती है, खुशी रहती है, किसी सीन में फिर इंडल्ज हो जाते हैं। तो आप वही लाइट की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, तो फोकस अभी लाइट पर ही है। जैसे जैसे भूल जाते हैं फिर खुद को फिर से रिमाइंड कराते हैं। जी दीदी, अभी यही एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि मतलब जितना ज्यादा सोल कॉन्शियस रहेंगे तो उतने प्रश्न ड्रामा के प्रति कम उठेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस। सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस के लिए आप क्या टेक्निक यूज करते हैं, क्या विधि अपनाते हैं? वही दीदी की ड्रामा है और ड्रामा फिक्स है, तो उसमें जो कुछ भी हो रहा है वो मतलब उससे सोल का पार्ट अलग है और रोल का पार्ट अलग है। ये अपने आप को बार बार रिमाइंड कराना। हम्म, हम्म। आपका नाम क्या है? दीदी शानू शर्मा। हम्म, बाकी मैंने अपनी सोल का नाम एंजिल रखा हुआ है, जैसा आपने बोला था कि सोल का नेम अलग रख। और कहाँ पर है शालू भाई? कहाँ कहाँ रहते दीदी हैं? मैं भोपाल भोपाल में रहती हूँ। भोपाल। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, हाँ, गवर्नमेंट जॉब में हूँ। हम्म। घर में दीदी कोई भी बिल्कुल 1% भी ज्ञान को नहीं समझता है, तो
थोड़ा सा डिफिकल्टी है। Thank you, Dia. I'm so impressed to you. I have listened your song, and you are a very good singer and a very good angel of Baba. Thank you so much for this class, Didi. Yes, nice meeting. और रीता बहन फाइनल कुछ शेयर कर रहे हैं। रीता बहन आप बोल रहे थे कुछ। तो सिस्टर आप अभी बोले कि रोल का कोई निंदा करता है तो सोल खुश होगा। तो लास्ट वीक मैंने एक रिकॉर्डिंग सुनी थी बाबा का, तो उसमें लास्ट सेंटेंस यही था कि ग्लानी जो निंदा जो करे सो मित्र है। तो जो रेशमी रोल के बारे में ऐसे बोला था आपने, कोई ग्लानी करे तो सोल अंदर से खुश होगा। मुझे वो क्लैरिटी नहीं हुई, आपका लास्ट स्टेटमेंट का क्लैरिटी नहीं हुआ है। मैसेज वाज कि चाहे कोई जितना खुशी क्योंकि बाहर से नहीं आ रही है, सोल इज कॉन्शियस, दैट इज वाई वहाँ पे संतुष्टता है और खुशी है। तो जो ऐसा भी कोई ग्रुप होगा जो रोल को बहुत क्रिटिसाइज करता है या उसके डिफेक्ट्स निकालता है, तो उनके साथ भी बहुत अच्छा लगेगा। संतुष्टता ये है। क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग संतुष्टता एज द बेस फाउंडेशन। इट इज नॉट बेस, सोल का ऐसा कोई बेस नहीं है। सारी क्वालिटी सोल में ही है। सोल जगेगी तो संतुष्टता भी होगी, कोई इच्छा भी नहीं होगी, निर्विकारी भी होंगे, तो एवरीथिंग इज टुगेदर। सो हम जो मुरली ढूंढना चाह रहे हैं वो नहीं मिल रही है, सो वी विल रीड समथिंग फ्रॉम दिस बुक। तो ये मुरली है 29 दिसंबर 1989, और मुरली का टाइटल है, मे बी नॉट द टाइटल, किसी ने पहले पॉइंट किया था कि इट इज नॉट द टाइटल बट ऑफ द मुरली बट ऑफ द पैसेज। सो मुरली इज पास विद ऑनर बनना है, तो इस अभ्यास में पास होना अति आवश्यक है। और इसी अभ्यास पर अटेंशन देने में डबल अंडरलाइन करो, तभी डबल लाइट बनकर कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर डबल ताजधारी बनेंगे। तो अभ्यास है अशरीरी बनने का। तो अशरीरी जैसे कहा संतुष्ट बनना, ऐसे अशरीरी भी बनना होता है, क्या कहेंगे? संतुष्ट बनना, अशरीरी बनना कैसे बनते हैं? अशरीरी कैसे बनते हैं? हम हैं ही अशरीरी, बस कॉन्शियसनेस को करेक्ट करना है। जैसे आज बाबा ने मुरली में भी बताया कि आत्मा को कुछ बनना नहीं है, वो तो है ही। यहाँ जो फिजिकल वर्ल्ड में सारी मेटीरियलिस्टिक चीजें हैं वो बनती हैं। हम्म, हम्म, right. आत्मा So, जो है आत्मा आत्मा जो है वो है ही अशरीरी, बट लेकिन बाबा हमको फिर भी हमको रोज बोलते हैं, तो मतलब हम अपने आप को अशरीरी, मतलब एक्सपीरियंस हमारा अशरीरी का नहीं रहता है। हम पार्ट में, बॉडी में बहुत फंसे हुए हैं। तो जो हम प्रैक्टिस करते हैं इधर की घर की, क्योंकि प्रैक्टिस करते करते ही हमारे एक्सपीरियंस होगा अशरीरी का। डायरेक्ट हम बन नहीं सकते, एज बहन सेट की है ही अशरीरी, बट एक्सपीरियंस नहीं है हमारा अशरीरी का। तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं घर की और ड्रामा को छोड़ने की और घर को बार बार याद दिलाते हैं, कॉन्शियसनेस चेंज करते हैं, तो वो अशरीरी का एक्सपीरियंस होता है। फिर संतुष्ट हम बन नहीं सकते, उससे ही हमारे संतुष्ट का गुण
इमर्ज होने लगता है कि सोल डजंट नीड एनीथिंग, सब कुछ मिला हुआ है। तो एक है शरीर और दूसरा है अशरीर ना। जो शरीर नहीं है, आत्मा, आत्मा शरीर नहीं है, तो आत्मा को कहते हैं अशरीर ना, क्योंकि वो शरीर नहीं है। शो डिस्टिंक्शन। तो एक है शरीर, एक है अशरीरी। एक है आवाज, एक है आवाज से परे। रोल रोल शरीर वो आवाज है, और आत्मा जो शरीर नहीं है वो आवाज से भी परे है। सो कौन जगा हुआ है, उसी पे सब कुछ डिपेंड करता है ना। इसीलिए किसके हम फ्रेंड हैं, रावण के फ्रेंड है, तो रोल जो शरीर है, शरीर कॉन्शियसनेस वो एक्टिव रहेगी। सोल के फ्रेंड है, एंजल के फ्रेंड है, तो अशरीरी कॉन्शियसनेस, आत्मा जगी रहेगी, आत्मा कॉन्शियस रहेगी। आत्मा कॉन्शियस होना ही कहते हैं अशरीरी। जो शरीर नहीं है वो जगा हुआ है, द वन हु इज नॉट द बॉडी। तो इसी अभ्यास पर अटेंशन देने में डबल अंडरलाइन करो, तभी डबल लाइट बन कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर डबल ताजधारी बनेंगे। ब्राह्मण बने, बाप के वर्षे के अधिकारी बने। तो ब्राह्मण बने, कौन बना, रोल ब्राह्मण भी बना, बाबा के वर्षे के अधिकारी भी बने, गॉडली स्टूडेंट बने, स्टूडेंट भी बन गए हैं। अनन्या इज अ स्टूडेंट, इज अ ब्राह्मण, अधिकारी भी है, वर्षे के अधिकारी भी है। ज्ञानी तो आत्मा भी बने, बहुत सारा ज्ञान है शेयर करने को। विश्व सेवाधारी बने, ये भाग्य तो पा लिया। सेवा भी करते हैं, वो भाग्य भी पा लिया। लेकिन अब पास विद ऑनर होने के लिए, कर्मातीत स्थिति के समीप जाने के लिए, ब्रह्मा बाप समान न्यारे अशरीरी बनने के अभ्यास पर विशेष अटेंशन, सोल कॉन्शियसनेस पर विशेष अटेंशन। जैसे ब्रह्मा बाप ने साकार जीवन में कर्मातीत होने के पहले न्यारे और प्यारे रहने के अभ्यास का प्रत्यक्ष अनुभव कराया। जैसे ब्रह्मा बाप ने साकार जीवन में कर्मातीत होने के पहले ऐसा सबको फील कराया कि वो यहाँ पर है भी, और फिर नेक्स्ट सेकेंड ही नहीं है ना। शरीर है, रोल दिख रहा है, लेकिन सोल जो है यहाँ के किसी एक्सपीरियंस में नहीं है ना, वो ड्रामा के एक्सपीरियंस से बाहर आ गई है। तो ऐसा अनुभव कराया, प्रत्यक्ष अनुभव कराया। तो जो सभी बच्चे अनुभव सुनाते हो, काश आंटी देख लेती तो सुनते इतनी हुए, कृपिदो भी बाहर आ रही थी। सुनते हुए न्यारे, जो सभी बच्चे अनुभव सुनाते हो, सुनते हुए न्यारे, कार्य करते हुए न्यारे, और बोलते हुए न्यारे रहते थे। सोल कॉन्शियस है, तो क्या अनुभव होता है कि बोल रहे हैं तो भी सोल जगी हुई है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि रावण जब प्रेजेंट नहीं है, रावण नहीं है, तो फीलिंग ऐसी आएगी कि बहुत अट्रैक्शन भी होगा, और अट्रैक्शन के साथ साथ ये भी फील होगा कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड। एक होता है कि समवन इज नॉट इंटरेस्टेड, वो अलग है, लेकिन बहुत अट्रैक्शन भी है, एंड यू सी कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द होल ड्रामा। सोल जब कॉन्शियस है, तो सुनते हुए भी न्यारे थे, कार्य करते हुए भी न्यारे थे, बोलते हुए भी न्यारे रहते थे। तो न्यारा मतलब ना, उसमें बहुत आकर्षण होगा, फीलिंग होगी बहुत ज्यादा खुशी की जब कोई न्यारा है, तो सोल कोई जागी जगी हुई है, तो उसके आसपास खुशी बहुत फील होगी, सब है। लेकिन यू विल नो कि ये यहाँ पे किसी तरीके से भी एक्सपीरियंस में नहीं है, इस दुनिया के एक्सपीरियंस में नहीं है, तो किसी और दुनिया के एक्सपीरियंस में है, ये क्लियर फीलिंग होगी। तो तभी फील होगा कि ये न्यारे हैं, समथिंग डिफरेंट एंड न्यारे, अलौकिक भी है और न्यारे भी हैं।
सेवा को व कोई कर्म को छोड़ा नहीं, लेकिन न्यारे हो लास्ट दिन भी बच्चों की सेवा समाप्त की। न्यारापन हर कर्म में सफलता सहज अनुभव कराता है। करके देखो, हर कर्म में सफलता। ना, सफलता माने हर कर्म में हम देखेंगे कि रावण, फीलिंग ऑफ विक्ट्री, कि रावण हार रहा है, ऐसा जितना सोल जागेगी उतना उसको फीलिंग ऑफ सक्सेस बढ़ती जाएगी। करके देखो, 1 घंटा किसी को समझाने की भी मेहनत करके देखो, और फिर उसके अंतर में 15 मिनट में सुनाते हुए, बोलते हुए, न्यारेपन की स्थिति में स्थित होके दूसरी आत्मा को भी न्यारेपन की स्थिति का वाइब्रेशन देकर देखो। उस सोल को भी उसके रोल से न्यारा देख देख कर देखो। उसको भी देखो कि ये भी रोल से न्यारा है। तो बाबा कहते हैं देकर देखो, वाइब्रेशन देकर देखो। जो 15 मिनट में सफलता होगी वो 1 घंटे में नहीं होगी। तो यही प्रैक्टिस ब्रह्मा बाप ने करके दिखाई। तो समझा क्या करना है। सेवा का विस्तार भले कितना भी बढ़ाओ, लेकिन विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम न हो। विस्तार में सार भूल ना जाए। खाओ पियो, सेवा करो, लेकिन न्यारेपन को नहीं भूलो। यहाँ पर जब बाबा सेवा सेवा यूज करते हैं, तो वो जो हम ब्राह्मण बन के जो सेवा करते हैं ना, रोल लेवल का जो हम सेवा करते हैं जिस्मानी, लेकिन सोल जहाँ पे जागृत है तो वो सेवा एक्चुअली वो अलग ही है ना। इट इज ग्लोबल सेवा, 1 सेकंड में एक साथ ग्लोबल सेवा है। उसको बाबा रूहानी सेवा कहते हैं। कि आप शब्दों से ज्ञान तो दे रहे हो, वो एक टाइप की सेवा हुई, लेकिन जब सोल स्थिति भी सोल कॉन्शियस है, तो फिर बाबा कहते हैं तो सेवा में पावर है ना। कर्म सेवा का है, लेकिन उसमें पावर कब है, जब सोल कॉन्शियस है। तो विस्तार में सार भूल ना जाओ, न्यारेपन को नहीं भूलो। सार क्या है, एसेंस क्या है, न्यारापन। तो न्यारेपन को नहीं भूलो। खाओ पियो सेवा करो, लेकिन न्यारेपन को नहीं भूलो। वाणी द्वारा भी कहाँ तक सेवा करेंगे, कितने की करेंगे। अब तो रूहानी वाइब्रेशन, अशरीरीपन की स्थिति के वाइब्रेशन, न्यारे और प्यारेपन के शक्तिशाली वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलाओ। सेवा की तीव्र गति का साधन भी यही है। ओरिजिनल अभ्यास आत्मा को न्यारे होने का है। आत्मा का ओरिजिनल जो, उसकी जो सबसे नेचुरल प्रैक्टिस है सोल की, जैसे हम कहेंगे कि कोई ना कोई कोई बच्चा जब गर्भ में भी होता है, तभी उसका नेचुरल क्या पर्सनालिटी होने वाली है पता चल जाता है। कि वो कोई कोई उधर ही देख के बता देते हैं कि ये स्पोर्ट्स में होगा, ये तो बहुत खिलाड़ी बच्चा है। तो ऐसे ही आत्मा का जो सबसे नेचुरल चीज है, सबसे मोस्ट नेचुरल, वो है ही न्यारा होने का। जैसे पेन को पेन होल्डर में रखते हैं, शूज को हम पहनते हैं, या ड्राइवर को गाड़ी में रखते हैं। तो उसके लिए नेचुरल क्या है, अलग रहना। ड्राइवर का गाड़ी के बाहर रहना वो ज्यादा नेचुरल है, लेकिन वो गाड़ी में भी बैठ सकता है, उसको चला भी सकता है, बट उसको अपने घर पे रहना वो नेचुरल है। पेन और पेन होल्डर अलग अलग रखना, दैट इज नॉर्मल। मार्केट में वो ऐसे ही आता है, फिर उसको हम यूज करते हैं अपने हिसाब से। तो आत्मा के ओरिजिनल अभ्यास आत्मा को न्यारे होने का है, और ईगो को ओरिजिनल अभ्यास है रोल से अटैच होने का। रोल से अटैच नहीं, लेकिन रोल से ऑब्सेस होने का। वो ईगो का, रावण का नेचुरल अभ्यास है। सोल का नेचुरल अभ्यास है न्यारे होने का। न्यारी थी, न्यारी है, फिर न्यारी बनेगी। सोल न्यारी थी, न्यारी है, न्यारी बनेगी, फिर न्यारी बनेगी ना। तो आत्मा आत्मा ही थी, न्यारी थी। आत्मा का मीनिंग ही न्यारा है। संतुष्टता जो कहते हैं, खुशी, अतीन्द्रिय सुख, वो सब न्यारे होने से है। आत्मा कॉन्शियस है और वो न्यारी है, तो फिर बनेगी। सिर्फ
अटैचमेंट न्यारा बनने नहीं देता है, और उस अटैचमेंट को लव समझते हैं। रावण की दुनिया में अटैचमेंट माना प्यार, प्यार, अप्रिसिएशन, ये सब है रावण की दुनिया में। प्यार कहते हैं इसको, अटैचमेंट, तारीफें करना, अप्रिशिएट करना, ना किसी को चढ़ाना, ये सब प्यार है रावण की दुनिया में। बट ये है अटैचमेंट, ये न्यारा बनने नहीं देता है। तो सिर्फ अटैचमेंट न्यारा बनने नहीं देता है। वैसे आत्मा की ओरिजिनल नेचर शरीर से न्यारे रहने की है, अलग है। शरीर से न्यारे रहने की है, अलग, अलग रहने की है। शरीर आत्मा नहीं है, आत्मा शरीर नहीं है। तो न्यारे हुए ना, शरीर आत्मा नहीं है और आत्मा शरीर नहीं है, इसलिए एक शरीर है, एक को कहा अशरीरी। तो न्यारे हुए ना। सिर्फ 63 जन्मों से अटैचमेंट की आदत पड़ गई है। ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है। न्यारी थी, न्यारी है, फिर न्यारी बनेगी। तो ओरिजिनल नेचर ओरिजिनल ही होता है, सिर्फ अटैचमेंट्स की एडिक्शन। रावण फुल्ली कॉन्शियस है, इसीलिए रोल के साथ ऑब्सेशन, ड्रामा के साथ ऑब्सेशन, ये ऐसा लगता है ये नेचुरल है, लेकिन ये नेचुरल नहीं है, ये ओरिजिनल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। अभी माया जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्योंकि माया की इंटेलिजेंस से क्या हुआ है कि ड्रामा के प्रति ऑब्सेशन, रोल के प्रति ऑब्सेशन, ये सब इंटेलिजेंस, इस डायरेक्शन में इंटेलिजेंस, ये है माया की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आत्मा की इंटेलिजेंस, बाबा की इंटेलिजेंस का मतलब है न्यारी थी, आत्मा न्यारी थी, न्यारी है, फिर न्यारी बनेगी। ओरिजिनल जो है वो ओरिजिनल वैसा ही रहेगा। तो उसको कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर रोल की ना ड्रामा की। तो ये न्यारेपन की को नहीं भूलो, ये है पास विद ऑनर होने की कर्मातीत स्थिति के लिए ये प्रैक्टिस है। तो इस पे कोई कुछ बोलेगा? हाँ, किसी का हैंड रेस्ड है, गैलेक्सी M30। ओम शांति दीदी। दीदी आज वैसे मेरा नाम सुनीता है, मैं आज उस पे चेंज हो गया था दीदी। एक्चुअली मैंने हैंड रेस किया था वो लास्ट में जब मुरली स्टार्ट होने से पहले के लिए। अब कुछ रियलाइजेशन शेयर करना, अभी अभी शेयर करें? Maybe just after 5 minutes. ओके ओके। Just 5 minutes. Okay. So Murli से related anyone wants to इसमें कोई कुछ शेयर करना चाहेंगे? शरीर आत्मा नहीं है, आत्मा शरीर नहीं है, बस प्रश्न है। ओम शांति सिस्टर। बाबा ने अभी जो कहा कि आत्मा शरीर नहीं है और शरीर आत्मा नहीं है, इसके लिए कभी कभी मैं एक प्रैक्टिस करती हूँ जिससे ये जो एक न्यारापन है ये बहुत ही मोमेंट्री लेकिन अनुभव होता है। जैसे मैंने किसी की किसी आत्मा ने जब शरीर छोड़ा था तो मैंने उनकी बॉडी को जलते हुए देखा था। तो उस टाइम का वो जो अनुभव है कि कैसे ये पूरा शरीर बिल्कुल राख हो जाता है ना, बट आई एम देयर ना, कि वो जो बाबा जिसकी बात करते हैं वो चैतन्य शक्ति या दृश्य चेतना वो है। बट यहाँ से जो मिला था वो ठीक है, वो मिला और वो खत्म हुआ। तो वो जो एक न्यारापन है उसको, वो जिसको बाबा तो कई बार कहते कि टेम्परेरी वैराग्य आता है उस टाइम पे, बट उसी चीज को अगर बार बार रिपीट किया जाए तो बहुत क्लियर अनुभूति होती है इस न्यारेपन की, कि इसके साथ एसोसिएशन जो भी कुछ था वो सारा जीरो हो गया है और दिस इज द रियलिटी। एंड इस रियलिटी में अब मैं कौन, मेरा कौन और कौन सा मेरा घर,
तो वो जो 3 चीजें हैं, मैं, मेरा और मेरा घर, उसकी बहुत क्लियर अनुभूति होती है। तो ये एक मतलब एक प्रैक्टिस करने का एक तरीका मैंने शेयर किया कि मैं ये करती हूँ और मुझे काफी इससे फायदा होता है। थैंक यू। यस, बिल्कुल। रोल को छोटा करना और रोल को सब प्रकृति के सारे ही एलिमेंट्स रोल पर हमला करेंगे और कर सकते हैं, लेकिन सोल को कहीं पे भी हार्म नहीं है। कभी भी किसी भी समय पर आत्मा को कोई हानि नहीं है, ना आग से है, ना किसी शब्दों से है। एंड अजय भाई। यही अभी चिंतन चल रहा था कि जो आत्मा नहीं है बस उसको हटा दें तो केवल आत्मा बचेगी। जो भी परिस्थितियां आती हैं, कुछ भी होता है, तो उसमें जो भी विचार चलते हैं, बस ये देखना है कि माया कुछ कुछ कह रही है और ये थॉट्स आत्मा के तो नहीं है एटलीस्ट, तो ये तो अनात्मा है, ये तो आत्मा है ही नहीं। ठीक है, ईगो के थॉट्स हैं। तो ऐसे ही जैसे अनुभव हो रहा था कुछ, ये हमने कल शाम अनुभव किया कि कैसी कैसी परिस्थितियां आती हैं और उसके बाद फिर थॉट्स आते हैं और फिर हमने देखा कि अच्छा अच्छा ये माया आ गई है, ये अभी कुछ कहेगी। जैसे हम अभी ट्रैवलिंग का वो कर रहे हैं हैदराबाद जाने का, तो उसी पर चल रहे हैं, कुछ कुछ थॉट्स आते रहते हैं। कभी जैसे रिजर्वेशन एक दिन लेट हो गया तो वो सीट फिर कंफर्म नहीं हो पाई, तो लगा कि पहले ही कर लेना चाहिए था, और ये वो। तो ऐसे ऐसी चीजें आती रहती हैं, थॉट्स चलते रहते हैं, तो ये लगता रहता है कि कैसे एक मिनट में उसको ड्रामा भूल गया कि ये एक फिल्म चल रही है। उसको ये लगता है कि करेक्शन करना था, ये करना था, फिर और कई तरह की चीजें। आज मॉर्निंग में भी जैसे सेंटर से भी कुछ कुछ बातें, कोई नाराज होता है, कोई कुछ होता है, तो ये देखते रहते हैं कि उनकी एक्सपेक्टेशन का बोझ, जबकि वो उनकी बात है और वो उसका बोझ कैसे ईगो अपने कंधे पर ले लेता है। फिर उसको लगता है कि अब कैसे इसको देखें, मनाएं और करें। ये फिर उसको साक्षी होकर देखना कि अच्छा ये भी माया के थॉट्स हैं, आ गई है वो कुछ कुछ करने, ड्रामा में फंसाने, इस रोल को कैसे ये दिखाने कि ये कैसे सबका अच्छा बने। तो इस तरह की दिख रहे हैं, और उसमें फिर जीत का भी अनुभव होता है जब आप देख लेते हैं एक बार कि अच्छा ये इसको साक्षी होकर देखना है और ये माया के थॉट्स हैं। अच्छा, और फिर उनको भी उनके ओरिजिनल स्वरूप में देखना, खुद को भी इससे बाहर निकालना, इस रोल से, खास करके उस टाइम पे जिस टाइम पे वो पेपर चल रहा है, तो उसका अच्छा अनुभव होता है। जी, थैंक यू। और रवीना पे। हाँ जी, अभी बाबा ने जैसे न्यारेपन की बात कही, तो बॉडी में रहते हैं सोल अलग है, रोल अलग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपकी जैसे कमेंट्री में भी होता है कि हमारा बॉडी सोल में रहते हुए भी थॉट्स और हमारा विजन वो चेंज होना चाहिए। रोल तो रोल में सिचुएशंस कैसी भी आ सकती हैं, लेकिन हमारे थॉट्स और विजन हमारा वहाँ अपने परम धाम में बिजी होना चाहिए, क्योंकि रोल अलग है, सोल का बिल्कुल सब कुछ अलग है। यही मतलब है न्यारेपन का, थॉट्स को और विजन को अपना बिल्कुल अलग रखना। और जो आपने एक प्रैक्टिस बताई थी, सब कुछ छोटा कर देना और फिर देखना वही अपना घर और बिंदी। एक्सपीरियंस किसी भी चीज का वो सिर्फ हमारे स्मृति और थॉट्स के हिसाब से है। स्मृति को ही हम नॉर्मल लैंग्वेज में थॉट्स कहते हैं, क्योंकि स्मृति जैसी होगी, अगर रावण की रोल बेस्ड स्मृति है तो थॉट्स ना चाहते हुए भी वैसे ही आएंगे। थोड़ा थोड़ा हम ऊपर से कर सकते हैं कि सोल वाले थॉट्स, बट वी विल सी कि वो चेंज हो जाएंगे, इट विल गो इनटू रोल की डायरेक्शन।
तो जैसी स्मृति है वैसा ही अनुभव होता है। तो जहाँ हमारे संकल्प है वहाँ ही अनुभव होगा। सोल शरीर के अंदर है, शरीर के लिटरल लोकेशन और इन सब का ये सब टाइम और इसमें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। बट जो ना यही एसेंस है, जहाँ जैसे थॉट्स हैं, जहाँ थॉट्स हैं वहाँ एक्सपीरियंस है। सोल इज वेयर द थॉट्स आर, एक्सपीरियंस इज वेयर द थॉट्स आर। मीन्स अभी भी थॉट्स रोल कॉन्शियस के ही हैं, अटैचमेंट्स हैं, तभी तो वहां ध्यान जा रहा है। थॉट्स बहुत सारे होते हैं, पीछे जैसा आइडेंटिटी है वैसे थॉट्स काम करते हैं। यहाँ पे मोटे रूप से दो ही आइडेंटिटीज हैं, एक है सोल बेस्ड स्मृति और एक है विस्मृति। सोल अगर जागृत है तो सारे थॉट्स नेचुरली उस डायरेक्शन में होंगे। रोल जागृत है तो सारे थॉट्स उसी डायरेक्शन में होंगे। तो रश्मि है। सिस्टर, आप एक क्लास में एक स्टोरी बोले थे जिसमें आपने बोला था कि एक आदमी पूरा स्टोरी लाइन क्रिएट करता है और he takes a very menial role in the entire drama, and then when he comes on the stage उसको सब लोग अपलॉड करते हैं। तो उसका समरी उस क्लास का ऐसा था कि जितना हो सके अपने आप को पीछे रखें। ये भी ये इस क्लास में भी वही समरी है शायद, अशरीरपन, मतलब रोल को जितना हो सके पीछे करना। रोल को पीछे करना, छोटा करना, जितना अटेंशन से दूर रखना। रोल को क्राउड में रखना, भीड़ में रखना। बट सोल जो है वो किसी भीड़ में, किसी कंफ्यूजन में नहीं है। सोल इज वन वन बाबा। सोल अकेली जो गीत है एकला चलो, तो सोल का गीत वो है। लेकिन रोल को क्राउड में ही रखना। और वैसे भी कोई ऐसा नहीं है कि रोल कोई सेलिब्रिटी है उसको हम क्राउड में रख रहे हैं या पीछे रख रहे हैं। एक्चुअली रोल वैसा ही है। मतलब रोल इज वेरी टेम्पररी, एंड कुछ भी हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि रोल स्पेशल है और हम अपने को कन्विंस कर रहे हैं कि स्पेशल नहीं है। एक्चुअली कोई भी रोल जरा भी स्पेशल नहीं है, इट इज जस्ट अ रोल। सो हम उसको छोटा बना नहीं रहे हैं, वो है ही छोटा। जैसा है वैसा देख रहे हैं, ईगो ने बहुत बड़ा बना दिया है। तो रोल ही है। और दुनिया में अभी कितने कितने कैसे कैसे मतलब रोल हैं जो इन्वेंशंस भी कर रहे हैं। कोई चांद पे जा रहा है, कोई इतना टाइम स्पेंड कर रहा है, और यहाँ ये रोल ने कुछ नहीं भी किया है फिर भी रावण पूरे दिन उसी के बारे में सोचता है। तो रोल कितना न, कितना कितना अटेंशन रोल को मिल रहा है वो इस पे नहीं है कि वो कितना कुछ कर रहा है, वो सिर्फ इस पे है कि रावण कितना बड़ा है। क्योंकि कोई कहीं पे भी होगा, बट रावण है तो वो उसी रोल को पूरे दिन सारे थॉट्स उसी में है। और एक्चुअली रोल कुछ भी नहीं है। इट इज जस्ट रावण मेकिंग इट लुक लाइक समथिंग। बट कोई भी रोल, उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। ड्रामा की खास बात है कि सभी रोल्स को इतने ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया गया है। डिफरेंट फीचर्स, डिफरेंट स्टोरी लाइन्स। बट रावण इज द वन हु इज मेकिंग कि ये पूरे दिन हम सोच रहे हैं इसी रोल के बारे में, ये सब रावण कर रहा है। तो हम हमारा स्ट्रैटेजी यही है कि रोल छोटा है और छोटा ही रहे। दैट इज बेटर। यस। और निधि बहन। हाँ जी सिस्टर, एक चीज ये जैसे स्मृति बोला कि जहाँ पे हम मेरी स्मृति होगी वहीं के थॉट्स होंगे। तो जैसे कि अभी हम इस प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मतलब लाइन के इस पार अपने
रेड लाइट में अपनी दुनिया में रहने का। तो जैसे एक सोमान का क्योंकि वहां पे होल्ड नहीं हो पा रहे हैं, फिर ड्रामा में आ जा रहे हैं, फिर ड्रामा में आ जा रहे हैं, फिर ड्रामा के ही थॉट्स आने लग रहे हैं, और साथ में रोल ही अभ्यास भी करने लग रहा है। तो उसमें अगर जैसे कि कोई सामान मुझे मदद कर रहा है, मैं कोई भी एक सामान ले रही हूँ, जैसे आपने एक बार एक क्लास चलाई थी कि 10,000 बार एक ही संकल्प। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी एक सामान ले लिया कि तो उस सामान वो मुझे होल्ड कर रहा है वहां पे परम धाम में, कि मैं अपने घर में हूँ, और बस तो बार बार मैं इसी विजुअल में भी आ रही हूँ और बार बार। तो क्या ये मुझे मदद करेगा? Um, short answer no, and elaborate answer maybe yes, but अभी अभी जो यू नो जो शेयर किया कि हम बार बार नीचे आ जाते हैं, तो उसको ठीक करना वो अगर प्रायोरिटी है, तो इसके लिए हम इसीलिए ना एक एक मिनट की इम्पोर्टेंस को समझें, और एक एक मिनट की भी इम्पोर्टेंस कैसे समझ में आती है हमको खुद को, जितना हम सोल की पर्सनालिटी के बारे में जानते हैं, सुनते हैं, अभी सुन रहे हैं। एक्चुअली में सोल कैसी है, हम एक फरिश्ते की बात कर रहे हैं, और कोई फरिश्ता जिसके अंदर कोई विकार नहीं है, वो एक मिनट के लिए भी अगर होश में आएगा ना, आपके घर में कोई ऐसा हो जो जो कि करोड़पति है, लखपति है, बिलियनर, मिलियनर, जो भी आप टाइटल यूज करें, बहुत भाग्यशाली है, लेकिन वो सारा टाइम सो रहा है, तो वो एक मिनट भी यदि होश में आएगा तो वो बहुत बड़ी बात है। वो बड़ी बात किसको लगेगी? जिसको वो पर्सनालिटी समझ में आ रही है। वो हम शब्द बस सुनते रहेंगे, फरिश्ता फरिश्ता, निर्विकारी, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बट टू रियली अंडरस्टैंड कि निर्विकारी क्या मतलब, पूरे टाइम विकारों की दुनिया में है, और कोई ऐसा हो जिसको विकार पता ही नहीं है, वो एक मिनट होश में आए, उसका बोलना, उसका देखना, उसका सोचना, वो सब ऐसा होगा जो हम भुलाए कभी भूल नहीं सकते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस है, या ये जो प्रैक्टिसेस हैं, इसमें सबसे ज्यादा जरूरत है क्लैरिटी की। क्लैरिटी ऑन की ये क्या पर्सनालिटी है, क्लैरिटी, ट्रुथ की क्लैरिटी। आत्मा भी ट्रुथ है, सो बाबा भी ट्रुथ है, वो दोनों पर्सनालिटीज की क्लैरिटी। उसके साथ साथ जब हम एक्यूरेटली उस क्लैरिटी को यूज करते हैं, तो एक मिनट का भी वो बहुत भारी लगेगा हमको, एक मिनट भी हमें बहुत बड़ी बात लगेगी ना, लेकिन माया के लिए वो कुछ नहीं है। वो एक मिनट सुन के भी वो कहेगी नहीं नहीं, मैं 1 घंटा करूंगी, क्योंकि उसको उसकी क्लैरिटी नहीं है कि हम बात किसकी कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा क्लैरिटी, उतना ज्यादा एक मिनट की वैल्यू होगी, क्योंकि अब हमें एक्यूरेसी की वैल्यू है। हमें बातों की या क्वांटिटी की वैल्यू नहीं है, हमें एक्यूरेसी की वैल्यू है। और यथार्थ रीति अगर कोई एक मिनट भी करेगा एक्सपीरियंस, एक्चुअली में ट्रुथ को, उस पर कॉन्सेंट्रेट करेगा एक मिनट के लिए भी, तो उसका, इसीलिए माया उसको हमेशा कम करती जाएगी, उसकी वैल्यू को, कि ये कुछ नहीं है ना, हम पहले तो कितनी भट्टी करते थे, ये कुछ भी नहीं है। लेकिन उसको सोल जैसे वैल्यू देगी, इसीलिए कहा कि उसको लिखना, उसको उसको लिख लेना कि 1 मिनट किया एक्सपीरियंस, ये वाला क्लीन एक्सपीरियंस था 1 मिनट के लिए। जितनी ज्यादा बार होता है उसको लिखना, उसी से फिर हमारा वो जिस चीज को हम तवज्जो दे रहे हैं, वो चीज बढ़ती जाती है। सिंपल सा चीज यही है कि हम अगर 1 मिनट के निर्विकारी मोमेंट को वैल्यू दे रहे हैं, हमारे लिए वो वैल्यू का है, सोल के लिए वैल्यू का है, तो फिर वो वाले मिनट्स बढ़ते जाएंगे। लेकिन अभी ना, धैर्यता, इसमें धैर्यता का मार्ग है ना, कोई भी चीज जो राइट होती है उसमें हमेशा पेशेंस चाहिए होगा। वॉट एवर यू आर डूइंग राइट, इट विल रिक्वायर पेशेंस। जो भी चीज राइट नहीं है,
उससे रिजल्ट्स हमेशा जल्दी मिलते हैं। इसका मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि हमें रिजल्ट देर से मिलेगा, बट जर्नी में रिजल्ट तो इंस्टेंट है। सोल कॉन्शियस हुई, उसी में सोल कैसी है उसका रिजल्ट इंस्टेंट है। लेकिन जर्नी में धैर्य धीरज रखना, फास्ट फास्ट जल्दी जल्दी, ये सब कितनी कहावतें ही हैं कि जल्दी का काम शैतान का काम होता है। ये सब इधर कहावतें हर चीज के लिए दिस इज रेलिवेंट। सो इट इज ओनली रावण ना हुज मिक्सिंग, जल्दी जल्दी करो और करो और करो। बट जहां पर भी सोल, जहां पर भी एक्यूरेसी की वैल्यू है, तो वहां पर फुल कंसंट्रेशन, फुल क्लैरिटी, और फिर उस मिनट की, उस सेकंड की बहुत वैल्यू होगी, अंदर से खुद को वैल्यू होगी। उस वैल्यू के कारण वो मिनट हमारी लाइफ में बढ़ेगा, हमारे एक्सपीरियंस में बढ़ता जाएगा। तो जो क्वेश्चन है कि टिकते नहीं है, तो ये टिकते नहीं है को वैल्यू है ना। तो अभी टिकने को वैल्यू देने के लिए फुल्ली गेट योर सेल्फ फेमिलियर विथ द पर्सनैलिटी वी आर टॉकिंग अबाउट। सिर्फ शब्दों को नहीं, खुद से हम उस पर्सनालिटी से फेमिलियराइज करें अपने आप को कि हम एंजल की बात कर रहे हैं, हम बाबा बात कर रहे हैं निर्विकारी की। कोई जो पूरा ही हम्बल है, कि कोई ईगो नहीं है, तो वो 1 मिनट भी जगेगा तो आपका जीवन बदल जाएगा उस 1 मिनट से। तो फिर वो 2 मिनट होगा, 3 मिनट होगा। इट इज लाइक कोई फेरी जो है ना, कोई परी है वो जग रही है। तो एक परी को 1 मिनट के लिए भी आपने देखा, यू विल नॉट फॉरगेट इट, यू विल नेवर फॉरगेट इट। माया विल वांट टू मेक यू फॉरगेट इट कि कुछ नहीं था, ऐसे थोड़ी होता है, 1 मिनट में क्या ही है। बट यू ट्रुथ विल वैल्यू ट्रुथ। सो स्टार्टिंग एक्यूरेटली इज इम्पोर्टेंट। यस निधि बहन, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? हाँ दी, क्लियर हुआ। बट मतलब मेरा यहाँ पे थोड़ा सा ये था कि जैसे कि मैं जब वो सोमान लेके फिर मैं वहां पे, जैसे कि अगर आत्मा स्मृति में है तो फुल्ली सोमान में, फिर तो वो हर उसका मतलब सारा ही इमर्ज है। बट अगर किसी एक चीज को लेके मैं वहां पे मतलब होल्ड हो पा रही हूँ, मुझे विजुअल भी है और फिर ड्रामा के थॉट्स रुक जा रहे हैं, तो मेरा ये कहने का मतलब था कि तो ये क्या प्रैक्टिस राइट डायरेक्शन में है? बट आपको पता होगा वो, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि एक स्वमान को लेकर ना, सोल ही है जो स्वमान में है, और वो एक स्वमान में नहीं, उसके सारे स्वमान में। सेल्फ रिस्पेक्ट सिर्फ सोल के पास है, तो जिसके पास सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको हम किसी एक चीज की सेल्फ रिस्पेक्ट नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, बट आपको मालूम होगा अगर आप सही कर रहे हैं, तो आपको पता है, आपको फीलिंग आएगी कि आप सही कर रहे हैं। जी। तो यहाँ पर हमारे लिए एसेंस बनने का, सार को नहीं भूल जाओ। सार क्या है? सार को नहीं भूलो, फिर कहा न्यारेपन को नहीं भूलो। तो यही लास्ट वीक हमने ऐसा ही लिया था ना। याद है किसी को लास्ट वीक का? इट वाज द लिटिल बिट ऑफ स्पेशल अटेंशन, कि जितना ज्यादा बिजी है, ड्रामा में लग रहा है जितना ज्यादा बिजी है, उधर ही उतना ज्यादा लाइट क्रिएट करना। नो, स्पेशल अटेंशन जहाँ पर भी एक्स्ट्रा बिजी का टैग लग रहा है, ज्यादा इन्वॉल्व होने का टैग है, तो वहां पर ही। तो बाबा इज सेइंग कि स्पेशली जब आप खाओ पियो, लोगों से मिल रहे हो, खूब सारी बातें, मजा आ रहा है ना, सब उसमें स्पेशली न्यारेपन। और न्यारापन भी न्यारापन भी प्रिटेंड का नहीं, लेकिन सोल को बाबा ने कहा न्यारी थी, न्यारी है, और फिर न्यारी ही रहेगी, वही उसका एसेंस है। तो उस स्टेट को पकड़ने की कोशिश करना, स्लिप हो जाता है ऑफ कोर्स जब हाई हाई ड्रामा है। हाई ड्रामा का मतलब होता है टेस्ट पेपर सिचुएशंस, बट ऑल्सो पार्टी, सम सॉर्ट ऑफ पार्टी, सम सॉर्ट ऑफ गेट टुगेदर, इट इज ऑल हाई ड्रामा। तो उस हाई ड्रामा में स्पेशली न्यारेपन को नहीं भूलो। और उसकी प्रैक्टिस कहाँ शुरू होती है? हाई ड्रामा में न्यारेपन को नहीं भूलो, उसके लिए अमृत विलाम।
लो ड्रामा चल रहा हो। जब हाँ, लो ड्रामा चल रहा हो, जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा हो। हाँ, जब सब कुछ नॉर्मल है, जब कुछ भी नहीं है तब ज्यादा उसकी प्रैक्टिस है ना। तो अभी इसीलिए ऐसे मोमेंट्स निकाल निकाल के प्रैक्टिस हमें करते रहनी है। और कहा कि मतलब अशरीरी के वाइब्रेशन सभी सोर्स तक पहुंचाओ, तो जस्ट डू इट रैंडमली। कोई आप सड़क पे देखते हैं, आप नहीं जानते हैं, करते जाइए जस्ट। जितना हम रिमाइंड कराते हैं अपने को सोल कैसी है, क्या है, तो उतना ज्यादा हमें खुद को याद आता है कि हम खुद कैसे हैं। दैट इज वन वे। तो अभी फाइनली सुनीता बहन से सुनते हैं, एंड नेक्स्ट 1 वीक के लिए बस यही हमारा स्पेशल अटेंशन है। आत्मा का फ्रेंड, एंजल का फ्रेंड होना। और शुरुआत है टाइम और थॉट से ना। थोड़ा सा एक्स्ट्रा अटेंशन थॉट्स एंड टाइम, संकल्पों पर और समय। तो जहां जहां भी निकाल सकते हैं समय, लो ड्रामा है। लो ड्रामा अमृत वेला में होता है डेफिनेटली, और पूरे दिन में भी बहुत सारा लो ड्रामा ही रहता है। तो वो लो ड्रामा के समय पे टाइम को उधर ही लगाना, लाइट लाइट की तरफ, और स्मृति के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, और क्लैरिटी के साथ कि क्या है वो पर्सनालिटी, कैसा है वो दुनिया। तो हर बार जैसे हम पहली बार कर रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार जा रहे हैं, ऐसा। तो चलिए सुनीता बहन, ओवर टू यू। हाँ जी, ओम शांति दीदी। मैंने एक्चुअली रियलाइजेशन नोट किया था, मैं आपको पढ़ के शेयर करना चाह रहे थे। एक्चुअली दीदी आज सुबह ना एक सिचुएशन आई थी घर पे कि जैसे कुछ फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन के लिए मुझे मतलब मना किया गया कि मैं नहीं कर सकती हूँ। तो उस समय मैंने ऐसा कुछ मतलब कोई ऐसा संकल्प भी नहीं चलाए, लेकिन जब मैं 1 मिनट की प्रैक्टिस में गई तो मुझे वो बात याद आई, और मैंने फिर वो जो रियलाइज किया वो मैंने लिखा था कि हद के दाता बनने में क्या रखा है, उसमें तो मैं और मेरा आ जाता है। अभी आत्मा को ये मौका मिला है बाबा से कि सबको दे सकते हो, वो भी ऐसे कि कोई को पता ही नहीं, बिल्कुल गुप्त और बेहद में, नॉट फॉर सम, कोई रोक भी नहीं सकता, पता पता ही नहीं है किसी को। और बाबा कहते हैं कि अखुट खजाने के मालिक हो, लो और बांटो। तो ये लिमिटेड में नहीं जाना, ये विकारी बना देगी। गुप्त जो है वो दान महादान कहते हैं, और ये अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत थोड़े सोल्स को ही प्राप्त हुई है। तो बस ये शेयर करना था। नाइस, नाइस। लिमिटेड में भी अनलिमिटेड के साथ ही जाना, अनलिमिटेड का एम लेकर। बहुत वेरी रेलिवेंट, रेलिवेंट टू पास विद ऑनर souls. जल्दी ना मिलते हैं, एंड अटेंशन, थॉट्स एंड टाइम पर। थैंक यू, थैंक यू।